गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर विद्युत बल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। विद्युत बल ज्ञात करने के लिए आप कूलाम का नियम यूज करते हैं। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में बल ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज Q1 और Q2 दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई Q1 Q2 और अपॉन में बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में R कैप होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करते हैं। हम यहां पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, वो A पॉइंट पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज Q2 है जो B पॉइंट पर रखा हुआ है। A से जो B का डिस्टेंस है वो R1 है। हम ये मान लेते हैं कि जो आपका Q1 चार्ज है वो फिक्स है, वो गति नहीं कर सकता, लेकिन Q2 चार्ज गति करेगा। यहां पर Q1 Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसलिए इसके जो गति की डायरेक्शन होगी वो A से B की तरफ होगी। और मान लेते हैं कि आपका Q2 चार्ज C पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसकी A से डिस्टेंस R2 है। अब आपको यह बताना है कि C बिंदु पर Q2 का वेग क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको यह तो पता लग चुका है कि Q2 की जो गति होगी उसका कारण विद्युत बल है, और विद्युत बल आपका दूरी पर निर्भर करता है। फॉर्मूले में देख सकते हैं। तो जब आपका Q2 चार्ज B से C जाएगा तो डिस्टेंस कंटिन्यू चेंज होगी। तो डिस्टेंस चेंज होगी तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका बल होगा वो नियत बल नहीं होगा, परिवर्ती बल होगा। Q2 पर परिवर्ती बल लगेगा, क्योंकि B से C जाएगा तो कंटिन्यूस की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसलिए ये बल भी घटता जाएगा। ओके, और जब आपका बल परिवर्ती होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो भी परिवर्ती होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए B से C पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, बीच पर कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं, जिसकी A से डिस्टेंस X मान लेते हैं। A से P की दूरी हम X मान लेते हैं। तो अब Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल F इक्वल टू K, आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 और बीच का डिस्टेंस हमने X ले रखा है, X स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma K Q1 Q2 अपॉन X स्क्वायर, A इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन M X स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जब हमें A मिल चुका है तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो B पॉइंट पर Q2 का जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो 0 मानते हैं, और C पर वेलोसिटी हम V मान लेते हैं। तो डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए होता है वो होता है V dV अपॉन dx एंड K Q1 Q2 अपॉन mx स्क्वायर। नाउ V dV इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन mx स्क्वायर dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। V dV, वेलोसिटी कहां से चेंज हुई है, 0 से V तक चेंज हुई है, एंड K Q1 Q2 अपॉन M X स्क्वायर dx, जो डिस्टेंस है वो R1 से R2 तक चेंज हुआ है। V का इंटीग्रेशन V स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से V, एंड K Q1 Q2 अपॉन M कांस्टेंट होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड लिमिट इज R1 टू R2।
लिमिट पुट करते हैं, v स्क्वायर माइनस 0/2 एंड माइनस बाहर लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन n, और इधर लिमिट पुट करते हैं R2 एंड R1, 1/R2 माइनस 1/R1, v स्क्वायर इक्वल टू 2 के Q1 Q2 अपॉन n एंड माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/R1 माइनस 1/R2 एंड वैल्यू ऑफ v 2 के Q1 Q2 अपॉन n, 1/R1 माइनस 1/R2 पावर हाफ। ये वेलोसिटी आपके C पॉइंट पर होगी जब चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण गति करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम एक क्यूब लेते हैं घन, जिसकी भुजा A है, जिसकी भुजा A है, और इसका सेंटर मान लेते हैं, इसे हम x अक्ष लेते हैं, इसे हम y अक्ष ले लेते हैं, और इसे बाहर आते हुए को हम z अक्ष ले लेते हैं। इनके नाम दे देते हैं ABCD PQR O। अब आपको ये बताना है कि जो अब इनके 8 शीर्ष हैं, 8 वर्टेक्स है, सभी पर Q चार्ज है। यहां पर हमने 8 चार्ज रख दिए Q। आप बताइए कि A बिंदु पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या होगा। ये आपका इसका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, आप देखिए A पॉइंट के जो चार्ज है, A पॉइंट के चार्ज पर 7 बल लगेंगे। क्यों? क्योंकि A के यहाँ पर टोटल वर्टेक्स 8 है, तो A पर हमें फाइंड करना है, तो A के अलावा यहाँ पर 7 आवेश और मौजूद है, इसलिए 7 आवेश के कारण इस पर बल लगेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमें इसकी डायरेक्शन को भी यूज करना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए बीच का डिस्टेंस भी पता होना जरूरी है। अब आप इस A के लिए देखिए, ये जो B है ये इसकी भुजा है, तो ये डिस्टेंस आपकी A हो गई। A से D ये भी भुजा ही है, तो ये डिस्टेंस भी A हो गई, और ये जो AR है ये भी भुजा है, तो इसकी डिस्टेंस भी A है। ठीक है, जहां तक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो B A पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन B से A की तरफ होगी। इट मीन्स Z अक्ष बाहर की तरफ होगी, इट मीन्स K कैप होगा। इसी तरह D A पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इसका मतलब यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो माइनस का J कैप होगी, और R के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन R से A की तरफ होगी, जो कि X अक्ष के कारण होगी। तो 3 फोर्स तो आपके ये हो जाएंगे। तो पहला फोर्स B के कारण लग रहा है, तो हम इसे FB लिख देते हैं। फोर्स हो जाएगा K, आवेशों का गुणनफल Q स्क्वायर अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर, और वेक्टर में लिखेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी K कैप। सिमिलर आप D के कारण निकाल लीजिए, तो आप इसे लिखेंगे FD। K आवेशों का गुणनफल अभी भी Q स्क्वायर है, बीच का डिस्टेंस A ही है, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस J कैप, और सिमिलर आपका एक आ जाएगा R का, तो FR इक्वल टू K आवेशों का गुणनफल Q स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस आपका A स्क्वायर, डायरेक्शन इज I कैप। तो 3 फोर्स तो आपके भुजा के कारण हो गए। अब यहां पर देखिए ये क्या है, तो आप एक चीज समझिए, ABOR ये एक घन का पृष्ठ हो गया, फलक, और आपको मालूम है कि घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। तो यदि ये वर्ग है
तो ये वाली जो भुजा है ये इसका विकर्ण हो गया, और हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण √2a होता है। और जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन आपकी O से A की तरफ जाएगी। अब O से A की तरफ जाएगी तो आप देखिए यहाँ पर दो वेक्टर आ रहे हैं, एक तो i कैप और एक k कैप, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी i कैप प्लस k कैप। ठीक है। दूसरा जो आपका पृष्ठ होगा वो हो जाएगा ABCD, ये भी आपका वर्गाकार पृष्ठ है और ये इसका विकर्ण हो गया और डिस्टेंस √2a, और फोर्स की डायरेक्शन C से A की तरफ होगी, और ये देखिए किससे मिलकर बना है, ये k कैप से और -j से बना है, इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो माइनस का j कैप प्लस का k कैप हो जाएगी। तीसरा जो होगा वो आपका ये बाहर वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये भी पृष्ठ होगा, और यहाँ पर ये आपका थोड़ा 3D का डायग्राम है इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ये जो डिस्टेंस होगी ये भी √2a होगी, और इसकी डायरेक्शन आपकी Q से A की तरफ होगी, और ये बना है आपके किससे बना है, -j कैप से और प्लस i कैप से, इसलिए इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो i कैप माइनस j कैप होगी। तो इस A पॉइंट पर 3 फोर्स विकर्ण के कारण लगेंगे जिन्हें हम लिखते हैं। तो पहला फोर्स हो जाएगा आपका FC के, चार जो प्रोडक्ट करेंगे Q², बीच का डिस्टेंस है √2a, √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a², और डायरेक्शन आप लिखेंगे इसकी -j कैप प्लस k कैप। सिमिलर O के लिए निकाल लेते हैं, FO KQ², बेस का डिस्टेंस √2a और डायरेक्शन हो जाएगी i प्लस k, एंड Q के लिए निकालेंगे हम इसे, FQ इक्वल टू KQ², डिस्टेंस √2a होगा और डायरेक्शन इसकी i माइनस j कैप हो जाएगी। तो 7 में से 6 फोर्स आ चुके हैं, 3 भुजा के कारण, 3 पृष्ठ के विकर्ण के कारण, और ये जो फाइनली है ये आपका घन का विकर्ण है, और आप जानते हैं कि घन का विकर्ण √3a होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, i पॉजिटिव लेकिन j नेगेटिव और k पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। सो FP इक्वल टू KQ² अपॉन √3a का स्क्वायर, 3a² एंड डायरेक्शन इज i माइनस j प्लस k। सो रिजल्टेंट फोर्स F, आपको इन सबको ऐड कर लेना है, FB प्लस FD प्लस FR प्लस FC प्लस FO प्लस FQ एंड प्लस FP। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे KQ² अपॉन A² सब में कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, KQ² अपॉन A² कॉमन लिया तो FB में बच गया k कैप, FD में माइनस का j कैप, FR में i कैप, FC में आपके बच जाएगा माइनस j कैप अपॉन 2 एंड प्लस k कैप अपॉन 2, FO में आपका बच जाएगा i कैप अपॉन 2 एंड k कैप अपॉन 2, FQ में i कैप अपॉन 2 माइनस j कैप अपॉन 2 एंड FP में i अपॉन 3 माइनस j अपॉन 3 एंड k अपॉन 3। KQ² अपॉन A², आप इसे सोल्व कर लीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए, तो 6k कैप माइनस 6j कैप प्लस 6i कैप माइनस 3j कैप, 3k कैप प्लस 3i कैप प्लस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2i कैप, 2j कैप, 2k कैप, 6 हमने इसका एलसीएम लिया। KQ² अपॉन A²,
अब आई कैप आप देखिए 6, 3, 9 एंड 3, 12 एंड 2, 14, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14 आई कैप। सिमिलर जे देखिए -6, -3, -9, -12, -14 एंड सिमिलर के भी 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14 के कैप डिवाइड बाई 6, 14 कॉमन निकल जाएगा, 14 के क्यू स्क्वायर अपॉन 6 ए स्क्वायर एंड आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 7/3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई माइनस जे प्लस के। दिस इज द एफ नेट, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट इक्वल टू 7 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 √3, √3 से 3 √3 बार कैंसिल हो जाएगा, 7/√3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका एफ नेट आ जाएगा किसी भी शीट्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके समझ में आ गया होगा। 3 साइड के कारण, फिर 3 पृष्ठ के विकर्ण के कारण और 1 घन के विकर्ण के कारण फोर्स लगा है और फिर हमने इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। प्रॉब्लम है ए और बी पॉइंट पर 2 चार्ज क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, इसका सी मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर कितना आवेश रखे कि आपका निकाय साम्य अवस्था पर आ जाए। ए बी के मध्य बिंदु पर कितना आवेश रखें कि निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन में निकाय साम्य अवस्था का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपके निकाय में जितने भी आवेश हैं, सभी आवेश का परिणामी बल 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए का परिणामी बल भी 0 हो, सी का भी परिणामी बल 0 हो और बी का परिणामी बल भी 0 हो, तभी आपका निकाय साम्य अवस्था में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे निकाय साम्य अवस्था के जो क्वेश्चन आते हैं, हम उसमें जनरली जो कॉर्नर पे जो चार्ज होता है उसी के लिए सोल्व करते हैं। तो ए का जो परिणामी बल है उसे हम 0 करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि ए पर जो 2 फोर्स लगेंगे, एक सी के कारण और एक बी के कारण, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा कि एफ सी इक्वल टू एफ बी। ए पर जो फोर्स लग रहा है सी के कारण और बी के कारण वो इक्वल होना चाहिए। सी के कारण जो फोर्स लगेगा के आवेशों का गुणनफल क्यू क्यू अपॉन बीच के डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी के लिए के आवेशों का गुणनफल क्यू स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। के से के, क्यू से क्यू कैंसिल और r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4q इक्वल टू क्यू एंड q इक्वल टू q/4। एक छोटा सा सवाल था, ये आपका कंप्लीट हो गया कि इस q की वैल्यू q/4 होनी चाहिए। अब इसी सवाल को हम दूसरी तरह ले, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है, इनका बीच का डिस्टेंस r है, ए पर चार्ज E है, बी पर चार्ज 4e है। ठीक है, अब एक आवेश आप ले लीजिए E को ए बी के मध्य है, कहाँ रखे
कि निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। या Q ले लीजिए, एक आवेश Q को AB के मध्य कहाँ रखे कि निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। पिछले सवाल में आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितना आवेश, और डिस्टेंस दे रखा था कि r/2 पर रखना मध्य बिंदु पर। इस बार आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, आवेश की वैल्यू दे रखी है, और आपको दूरी बतानी है कि कहाँ रखी जाए कि निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि हमने उसको C पॉइंट पर रख लिया Q चार्ज को, और ये डिस्टेंस आपका x है, ठीक है। तो पिछली बार की तरह ही आपको A पॉइंट पर परिणामी बल 0 करना है। तो A पर आपके दो बल लगेंगे, एक C के कारण और एक B के कारण। तो FC और FB क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो FC के लिए क्या हो जाएगा, K आवेशों का गुणनफल EQ अपॉन बीच का डिस्टेंस x² इक्वल टू, B के लिए हम सोल्व करेंगे K आवेशों का गुणनफल 4E² और बीच का डिस्टेंस r²। मुझे इसे x की वैल्यू निकालनी है। K कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब Q अपॉन x² इक्वल टू 4E अपॉन r²। तो x² इक्वल टू x² इक्वल टू Q अपॉन 4E मल्टीप्लाई r² एंड x इक्वल टू Q अपॉन 4E r। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि Q अपॉन 4E मल्टीप्लाई r इतनी डिस्टेंस पर आप इसको रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि Q को आप E लेते हैं, देन आपका आंसर E अपॉन 4E मल्टीप्लाई r, देन आपका आंसर r/4 मिल जाता। यदि मैं चार्ज E को A से r/4 के डिस्टेंस पे रखूंगा तो आपका निकाय साम्य अवस्था में आ जाएगा। इस कंडीशन में A पर लगने वाला नेट फोर्स, B पर लगने वाला नेट फोर्स और C पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। अब इसी सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हम कर सकते हैं, वो देखिए हम क्या कर सकते हैं। A और B आप 2 पॉइंट ले लीजिए और यहां पर आप इसका चार्ज E और 4E ले लीजिए। अगेन एक चार्ज Q कितना होना चाहिए और उसे कहां रखना चाहिए कि निकाय साम्य अवस्था में आ जाए, निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू भी नहीं दे रखी और कितनी डिस्टेंस पे रखना है वो भी नहीं दे रखी। हाँ, आपको ये पता है कि E और 4E के बीच का डिस्टेंस r है। इट मीन्स Q को मैं, एक तो Q की वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपको इसमें x की वैल्यू भी निकालनी है। दोनों वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी। पिछले 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक में आपको चार्ज दिया था और एक में डिस्टेंस दी थी। इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही अननोन है, तो इसलिए ये C पॉइंट मान लेता है। पैटर्न वही रहेगा, पहले A पॉइंट के लिए सोल्व करेंगे 4A पॉइंट। तो इस पे FC इक्वल टू FB, FC की वैल्यू K एंड QE अपॉन x² इक्वल टू B के लिए K आवेशों का गुणनफल 4E² अपॉन डिस्टेंस हो गया r²। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सोल्व कर लीजिए इसे थोड़ा सा, K कैंसिल हो जाएगा, एक E कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो कंडीशन है वो आ जाएगा Q अपॉन x² इक्वल टू 4E अपॉन r²। वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 4E x² अपॉन r²।
अब आप 4b पॉइंट यूज कर लीजिए। तो ध्यान रखिए, मैंने बताया था निकाय साम्यावस्था हो, इसके लिए जरूरी है कि हर पॉइंट का परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट पर दो फोर्स लगेंगे, एक सी के कारण और एक ए के कारण। तो अगेन एफ सी इक्वल टू एफ ए। एफ सी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, के आवेशों का गुणनफल, क्यू मल्टीप्लाई 4e, और बीच का डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ए। तो ए के कारण बी पर फोर्स के आवेशों का गुणनफल 4e स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। के कैंसिल, e कैंसिल एंड 4 ऑल्सो कैंसिल। तो q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आप q की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, 4e एक्स स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू e अपॉन r स्क्वायर। e से e कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx। ठीक है, पक्षांतरण कर लीजिए। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। आप श्रीधराचार्य का यूज करेंगे। तो x इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी का मतलब हो गया 2r प्लस माइनस बी स्क्वायर अगेन 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब हो गया 3 और सी का मतलब माइनस का r स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 3। x इक्वल टू माइनस का 2r प्लस माइनस सोल्व आउट कीजिए, 4r स्क्वायर 12r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 4 16r स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस 2r प्लस माइनस 4r अपॉन 6। x इक्वल टू माइनस 2r प्लस 4r अपॉन 6 और माइनस 2r माइनस 4r अपॉन 6, 2r अपॉन 6 r बाई 3, और इधर से हमारा आंसर माइनस 6r अपॉन 6 माइनस का 6 सॉरी माइनस r। तो ऐसी कंडीशन में दो पोजीशन बन रही है जहां पर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फर्स्ट आपका ए और बी पॉइंट है, तो फर्स्ट केस है कि या तो आप इनसाइड r/3 डिस्टेंस पे रखें, और सेकंड केस है या आप आउटसाइड -r डिस्टेंस पे रखें। यदि आप r/3 डिस्टेंस पे रखते हैं तो भी आपका सिस्टम साम्यावस्था में आ जाएगा, और आउटसाइड r डिस्टेंस पे रखते हैं तो भी आपका सिस्टम साम्यावस्था में आ जाएगा। और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। यदि आप r/3 पुट करते हैं तो देन 4e अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई r/3 का स्क्वायर इट मीन r स्क्वायर अपॉन 9, तो 4e अपॉन 9। और यदि आप माइनस r पुट करते हैं तो 4e अपॉन r स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर r स्क्वायर इट मीन्स 4e। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप इनसाइड की बात करते हैं, r/3 डिस्टेंस की बात करते हैं, तब आपके q की वैल्यू 4e अपॉन 9 होनी चाहिए, और यदि आप आउटसाइड r डिस्टेंस की बात करते हैं तब जो q की वैल्यू है वो 4e होनी चाहिए। इस तरह से कूलाम बल के ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स आज हमने सोल्व किए। आई होप आपको पसंद आई होगी, आप इसे ध्यान से समझें और इस तरह के और सवाल करने की कोशिश करें। थैंक यू।